आज से हम आपके लिए क्रॉनिकल मैगजीन के ऑनलाइनर करेंट अफेयर्स को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। अप्रैल 2024 के क्रॉनिकल मैगजीन को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो 3 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। आशा करता हूं कि इससे आप जरूर कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार उर्वरक इकाइयों, बिजली उत्पादन और औद्योगिक क्षेत्रों में खपत में वृद्धि के साथ वर्ष 2024 में भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? तो 6% बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, हाल ही में मालदीव में 6ठी एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारत की किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता? तो मोहम्मद गुफरान और के श्रीनिवास। नेक्स्ट, 29 अप्रैल 2024 को किसके द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स की नई इमारत का उद्घाटन किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पर्यावरण विज्ञान क्षेत्र के किस अग्रणी भारतवंशी शिक्षाविद को लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया? यादविंदर माल्ही। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा M. एल्ला को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत के यूटिलिटी स्केल बैटरियों के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने की संभावना है? वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट, हाल ही में देश के किस क्षेत्र को वित्त मंत्रालय से अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो रत्न एवं आभूषण मंत्रालय को। नेक्स्ट, खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों के संबंध में 29-30 अप्रैल 2024 को कहां पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? नई दिल्ली में आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आयोग ने अपने नए लोगों और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षिता का अनावरण किया? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है? तो डिजिटल ऋण, एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता। नेक्स्ट, किस निशानेबाज ने दोहा में ISSF ओलंपिक शॉटगन क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 21वां कोटा स्थान हासिल कर लिया? तो महेश्वरी चौहान। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवनी कला और संस्कृति फिल्म श्रेणी के अंतर्गत 15वें अंतर्राष्ट्रीय राज्य फिल्म पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो साहित्य अकादमी के वृत्त चित्र खुमन प्रकाश सिंह को। नेक्स्ट, तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय पुरुष रिजर्व टीम के धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव ने किस देश को पछाड़ते हुए तीरंदाजी विश्व कप में जीत हासिल की है? तो ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को पछाड़ते हुए। नेक्स्ट, काठमांडू में आयोजित किस समिट में नेपाल के BLC ग्रुप और भारत के योत्ता डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को किस आगामी खेल प्रतियोगिता के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो T20 विश्व कप के लिए। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2024 को कहां पर स्थित 1500 मेगावाट के नाथवा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने रॉयल नेवी के RFA ऑर्गस और RFA लाइम बे के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो IN सह्याद्री ने भाग लिया। नेक्स्ट, 23-24 अप्रैल 2024 के मध्य केरल के कोच्चि में अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियां और संभावित समाधान नामक विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2024 को निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर भारत दक्षिण कोरिया परामर्श बैठक कहां आयोजित की गई है? तो सियोल में। सियोल दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। नेक्स्ट,
भारतीय वायुसेना ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है? तो डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ। नेक्स्ट, 24 से 26 अप्रैल 2024 के मध्य किस शहर में वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2024 को बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रमों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम रूपरेखा का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन नीदरलैंड के रॉटरडैम में किया गया। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नईमा खातून को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नईमा खातून है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन तथा यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी कोपरनिकस की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है। नेक्स्ट, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मैड्रिड में आयोजित लॉरियस विश्व खेल समारोह में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार। नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 22 अप्रैल 2024 को परिवर्तनशील जलवायु में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के मध्य 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2024 को किसके तत्वाधान में मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? तो सामरिक बल कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2024 को दीपांशु शर्मा और रोहन यादव ने दुबई में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पदक जीते? तो पुरुष के भाला फेंक जैवलिन थ्रो स्पर्धा में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीपांशु शर्मा और रोहन यादव किस खेल से संबंधित है? तो जैवलिन थ्रो से संबंधित है। सबसे बड़े खिलाड़ी भारत में नीरज चोपड़ा है, महिलाओं में पूजा यादव है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 24 अप्रैल 2024 को किसे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट जमैका के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 24 अप्रैल 2024 को उसेन बोल्ट को ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है? तो T रविशंकर को नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने T रविशंकर को 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर सहित 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट, 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSI काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की है? तो CSI मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित की गई। 23 अप्रैल 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में स्थापित किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने आधारशिला शीर्षक से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 जारी किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कंबोडिया। 22 अप्रैल 2024 को भारत ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर कंबोडिया देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंबोडिया आसियान का सदस्य राष्ट्र है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। नेक्स्ट, किस देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर देश की फूड एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण
भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया है। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT दिल्ली। IIT की स्थापना नलिनी सरकार समिति के अनुशंसा पर किया गया था। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 2024 को कौन सा भारतीय नौसेना नौकायन पोत लगभग 2 महीने की अवधि के ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान के बाद गोवा में अपने बेस पोर्ट पर सफलतापूर्वक वापस लौटा है? INSV तारिणी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कब नागरिक अलंकरण समारोह में 3 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए? तो 22 अप्रैल 2024 को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती है, साथ ही उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? तब ये ग्रह बनाम प्लास्टिक। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2550वें भगवान महावीर निवारण महोत्सव का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? वर्ष 2030 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट, 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया? तो कुवैत में शुरू किया गया। 21 अप्रैल 2024 को दुबई कुवैत देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। नेक्स्ट, भारत के यूकी भांबरी और फ्रांसीसी साथी अल्वानो ओलिवेटी ने कहां पर आयोजित BMW ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता? तो जर्मनी में जीता। यूकी भांबरी और अल्वानो ओलिवेटी दोनों टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट, किस संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया? तो WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व शतरंज का खिताब जीत लिया है? तो डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी है। नेक्स्ट, 20 अप्रैल 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत पूर्वी समुद्र तट पर किस अभ्यास का संचालन किया? तो पूर्वी लहर। पूर्वी समुद्री तट पर अवस्थित कौन कौन सा राज्य है? तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वॉरहेड का शक्ति परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वॉरहेड का शक्ति परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है? तो अजीत कुमार के भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अजीत कुमार के को नियुक्त किया। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? IIT कानपुर। नेक्स्ट, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर 10 से 15 मीटर तक लंबे सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की है? तो गुजरात के कच्छ में। नेक्स्ट, कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? नलिनी प्रभात को रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत के किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो तक्षवी बघानी ने। भारत के 6 वर्षीय स्केटर तक्षवी बघानी ने
लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 6 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भौगोलिक संकेतक सूचक टैग होता है। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2024 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें सौंपी? तो फिलीपींस को सौंपी। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कितने टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 17 करोड़ टन। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में निजी उपयोग और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से 17 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, किस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के मध्य कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन की कटौती किया है? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील। जिंदल स्टेनलेस स्टील भारतीय कंपनी जो है उसने जो वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बाद कार्बन उत्सर्जन में 2.4 लाख टन कटौती की है। नेक्स्ट, हाल ही में मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को चुना गया है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को मिला है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकीश का निधन हुआ। उन्होंने किस भारतीय भाषा की फिल्मों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई? तो कन्नड़ फिल्म। 16 अप्रैल 2024 को बेंगलोर में अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकीश का निधन हो गया। उन्होंने कन्नड़ भाषा में फिल्मों का निर्माण किया है। कन्नड़ भाषा को भारतीय संविधान के क्लासिकल लैंग्वेज में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2024 को केरल के एर्नाकुलम जिले के त्रिपुनितुरा में केजी जैन का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। 16 अप्रैल 2024 को केरल के एर्नाकुलम जिले के त्रिपुनितुरा में केजी जैन का निधन हो गया। वे कर्नाटक संगीत से संबंधित थे, वे संगीतकार थे। नेक्स्ट, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक किसने जीता? तो शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2024 को किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? तो इसरो ने किया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया है। 15 अप्रैल 2024 को इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा कितने सदस्यीय समिति के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है? तो 6 सदस्यीय। 16 अप्रैल 2024 को समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 में किस दर से बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो 6.5। अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम द्वारा जारी 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री का नाम शामिल किया गया है? आलिया भट्ट। इसके अलावा साक्षी मलिक, सत्या नडेला, देव पटेल एवं अन्य भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों को शामिल किया गया। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के किस स्वायत्त निकाय ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलोर ने। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो केरल के इडुक्की के कुलमाबू में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें
ताकि उसका लाभ आपके अन्य मित्रों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।